नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा रूल 88B पर अमेंडमेंट के बारे में। जी हां दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने जीएसटी इंटरेस्ट के बारे में देखा था और वहां पर हमने देखा सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 1 में हमने देखा कि आप जीएसटी लेट पेमेंट करते हो तो आपको इंटरेस्ट देना होगा। सबसेक्शन 3 में देखा कि आपने गलत आईटीसी अवेल्ड कर लिया और उसको यूटिलाइज कर लिया है, आपको इंटरेस्ट देना होगा। यहां पर हम देखने वाले हैं कि रूल 88B में अमेंडमेंट क्या आया है, जिसकी वजह से आपको इंटरेस्ट का अमाउंट कम पेमेंट करना होगा। और इस पूरे मैटर को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं, जून मंथ में हमें नेट जीएसटी लायबिलिटी 50,000 पेमेंट करना था। हमारी नेट लायबिलिटी 50,000 थी आईटीसी को एडजस्ट करने के बाद। अब इस लायबिलिटी को हमें कब तक पेमेंट कर देना था? 20 जुलाई 2024 का जो इसका ड्यू डेट था। लेकिन हमने इसका पेमेंट, जीएसटी का पेमेंट किया 20 सितंबर 2024 को। तो हमने क्या किया? हमने डिले पेमेंट किया। कितना दिन डिले पेमेंट किया? 62 डेज डिले पेमेंट किया। 11 दिन तो डिले हो गया जुलाई मंथ में, और 31 डेज डिले हो गया अगस्त मंथ में, और 20 डेज सितंबर मंथ में। टोटल 62 डेज हमने डिले किया। अब 62 डेज का हमें इंटरेस्ट देना है। किस अमाउंट पर देना है? इस 50,000 जो हमारी नेट लायबिलिटी है। ओके, किस तरीके से कैलकुलेशन बनेगा? 50,000 इंटू 18% डिवाइड 365 डेज इंटू जितना डेज का इंटरेस्ट देना है, तो 62 डेज का इंटरेस्ट कितना बन गया? 1529। ओके, इस तरीके से हम इंटरेस्ट देंगे अगर लेट पेमेंट किया। लेकिन अमेंडमेंट क्या आया है, इसमें नया क्या है जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट अमाउंट कम हो जाएगा? अमेंडमेंट किसको लेकर है? मान लीजिए 20 जुलाई से लेकर 20 सितंबर तक हमारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कंटिन्यू बैलेंस 30,000 था। ओके, बात को समझना। 20 जुलाई से 20 सितंबर तक कंटिन्यू बैलेंस 30,000 था। ठीक है, हमने लेट पेमेंट किया, रिटर्न नहीं फाइल किया था, हमने 20 सितंबर को पेमेंट किया, लेकिन हमारे कैश लेजर में तो 30,000 बैलेंस कंटिन्यू मेंटेन था। तो अमेंडमेंट में ये कहा गया है कि जो आपकी नेट लायबिलिटी 50,000 थी, उसमें से आप ये 30,000 माइनस कर दो। जो कंटिन्यू बैलेंस आपने मेंटेन किया है वो 30,000 माइनस कर दो। तो 50,000 में से 30,000 हमने माइनस कर दिया, अमाउंट आया 20,000। अब हमें 20,000 अमाउंट पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन लगाना है, ना कि टोटल 50,000 पे। भाई वो पैसा आपके कैश लेजर में था, डिपार्टमेंट के ही पास था। हाँ, हमने पेमेंट नहीं किया, रिटर्न नहीं फाइल किया, लेकिन वह हमारे कैश लेजर में कंटिन्यू मेंटेन हुआ था। तो उतना अमाउंट आप लायबिलिटी से माइनस करके उस अमाउंट पर इंटरेस्ट लगाओ। अमेंडमेंट के बाद ये होगा कि जैसे पहले देखा हमने 50,000 पे इंटरेस्ट हमने लगा दिया 1529, लेकिन अमेंडमेंट के बाद अगर ये केस आता है कि आपके कैश लेजर में कंटिन्यू बैलेंस है, तो अमेंडमेंट के बाद आपको इंटरेस्ट इस तरीके से देना है, उतना अमाउंट लेस करके। जैसे कि यहाँ पर 20,000 अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट देना होगा, और 20,000 के अमाउंट पर इंटरेस्ट कितना बन जाएगा? 612 रुपया। अब यहाँ दोनों मैटर देखना। विदाउट अमेंडमेंट पहले लायबिलिटी 50,000 थी, 1529 इंटरेस्ट बन गया। अब आपके कैश लेजर में बैलेंस पड़ा है, उसको लेकर अमेंडमेंट आ गया। अमेंडमेंट में अब आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है? 612 रुपया। अमेंडमेंट के बाद यहाँ आपका इंटरेस्ट अमाउंट कम हो गया। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिटेल में सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 3 को बहुत ही डिटेल में बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ एक एक पॉइंट को क्लियर किया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो उस वीडियो को आप देख सकते हो। यहां पर हमने सिर्फ अमेंडमेंट वाला पॉइंट क्लियर किया है, जिससे कि हमारा इंटरेस्ट अंडर जीएसटी वाला पूरा मैटर क्लियर हो गया। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और इस पे एक पॉइंट और ध्यान देना। मान लीजिए कि यहां हमने एग्जांपल में लिया कि 30,000 हमने कंटिन्यू बैलेंस मेंटेन किया। अगर मान लेते हैं कि हमने बीच में अपने कैश लेजर से कुछ बैलेंस कम कर दिया, मान लीजिए 20,000 कम कर दिया, तो 10,000 मेंटेन हुआ कंटिन्यू, तो 10,000 कम करेंगे हम इंटरेस्ट के लिए। ओके, अगर मान लीजिए हमने पूरा बैलेंस से जीरो कर दिया था, बीच में फिर बैलेंस डाला, मतलब 20 जुलाई से 20 सितंबर तक बैलेंस पूरा कंटिन्यू मेंटेन नहीं हुआ, तो फिर कुछ नहीं माइनस होगा। ध्यान रखना, जितना बैलेंस कंटिन्यू मेंटेन होगा आप उतना माइनस करके इंटरेस्ट पेमेंट करोगे। दोस्तों, एक बात और कहनी है। हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी पर, और उस वीडियो पर हमारे बहुत से सब्सक्राइबर का मैसेज आया और हमारे पास मेल भी आया हुआ है कि उन्होंने कुछ उस पर टेक्निकल चीजें पूछी हैं, जैसे कि कोई जीटीए रजिस्टर्ड है
एक जीटी ने दूसरे जीटीए को सर्विस दिया, या कोई मोटर मालिक है उसने अपने ट्रक को जीटीए को दिया, तो वहां किस तरीके से आरसीएम लगेगा, कौन टैक्स भरेगा, इस तरीके के सवाल थे। तो दोस्तों उस टॉपिक को लेकर मैं अलग से एक वीडियो अपलोड करूंगा और हर एक पॉइंट उसमें प्रैक्टिकल में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।